ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जब आप सत्ता के उधर होते हैं तो चीजें कुछ और होती हैं, सत्ता के इधर आ जाते हैं तो चीजें कुछ और होती हैं। हमने नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी चुनावी सभाओं में सुना कि धारा 370 से क्या जम्मू कश्मीर को वाकई फायदा हुआ है, इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से हो गया है, क्या इस पर बात नहीं होगी। जैसा कि जफर साहब शहजाद भी कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विधान, एक निशान और एक संविधान की बात करते थे। आज हमने देखा, आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, राज्यपाल महोदय के टेबल के ठीक सामने ही दो झंडे हमने दिखाई दिए और दो झंडों को हमने देखा। आप क्या मानते हैं इस तरह की चीजों को? देखिए, इस वक्त जो है आप इन सब चीजों से परे हट के जो हमने पहले कहा कि हमारे आइडियोलॉजी थोड़ी सी तो क्या सत्ता में आने के बाद मुद्दे बदल जाते हैं? नहीं। क्या सत्ता में आने के बाद विचारधाराएं बदल जाती हैं? क्या सत्ता में आने के बाद वो व्यक्तित्व जो आपकी पार्टी के लिए हमेशा, जो वो कह के गए हैं, पार्टी उन्हें सिरोधार्य करती है, हमेशा उन्हीं के जरिए चलने की कोशिश करती है, अब वो बातें बदल जाएंगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि देखिए, कभी जो हमारी आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी है, उसमें कोई डायल्यूशन नहीं है और ना डायल्यूशन कभी होगा। और जो पीडीपी अपनी आइडियोलॉजी उसकी अपनी अलग है, हमारे आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक डेमोक्रेटिकली हमने जो इलेक्टेड लोग हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वहां एक स्टेबल सरकार देना। सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो स्टेबल सरकार देने के लिए। तो उस स्टेबल सरकार, जो हमें पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, ना उनको पूरी मेजॉरिटी मिली, ऐसे में क्या वो स्टेट को सफर करने देना चाहिए? क्या चाहते हैं आप स्टेट विकास से दूर रहे? क्या चाहते हैं आप लोग उनके वहां के? फिर भी वैसे हमारी आइडियोलॉजी अगर वो हमें थोड़ा बहुत इस वक्त उसको साइड में करके अगर वहां के लोगों के आवाम के लिए खुशनुदी के लिए काम करना चाहिए तो वो आप नहीं चाहते हैं। तो जफर साहब, लोग चाहते हैं कि आप जाते हो और चुनावी भाषणों में इस तरह के जुमलों का प्रयोग करते हो तो आपको चुनाव में सोच लेना चाहिए कि इससे विकास नहीं होता, यानी कि आप मान रहे हैं कि इन बातों से विकास नहीं होता। बिल्कुल, चुनाव में हम अपना पक्ष रखते हैं मनोज जी, लेकिन चुनाव में जो रिजल्ट आने के बाद अगर स्थिति ऐसी पैदा हुई, हकीकत से दूर तो नहीं है ना, स्थिति ऐसी पैदा हुई जहां पर हमारी सरकार पूरे बहुमत से नहीं बन सकती है, तो हमें अगर एक गठबंधन बनाना है तो गठबंधन के थोड़े से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहली बार तो नहीं हुआ, हर पार्टी ने बनाया और हर पार्टियों ने, क्या कांग्रेस ने नहीं बनाया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? मैं स्वागत करता हूं, मैं जफर साहब जो भी कह रहे हैं, कांग्रेस का जो एजेंडा रहा है बराबर, जो मैनिफेस्टो में हर इलेक्शन से पहले जब यूपीए सरकार आई तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों बनाया? इसलिए कि उन्होंने और पार्टियों को साथ में लेकर एक यूपीए बनाया और जिसमें सब पार्टियों का जफर साहब, मैं स्वागत करता हूं कि चुनाव से पहले आप भारत माता की जय बोलते हो, चुनाव से बाद आप नहीं बोलते हो। चुनाव से पहले अफजल गुरु को कहते हो कि देश का हत्यारा है और उसके बाद शहीद मानते हो। मैं स्वागत करता हूं उसका, मैं स्वागत करता हूं। आप में राजनीतिक सूझबूझ है, आप में राजनीतिक सूझबूझ है कि अगर चाहे सत्ता के लिए तो अफजल को शहीद मानने वालों से भी आप हाथ मिला सकते हो। आपने वो सूझबूझ है साहब, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। हो सकती है, मुझे कोई नहीं, हमारे पार्टी को आप सुन तो लीजिए, आप अपनी मन की बात बंद कीजिए, मुझे करने दीजिए थोड़ी जन की बात। जन की बात बयानी से बात कीजिए, आप गलत बयानी से बात कर रहे हैं। चलिए, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवादिता पर आपको भी सर्टिफिकेट, पर मुझे अपना कह लेने दीजिए। आप कांग्रेस मैं कहूं प्रवक्ता हो सकते हैं या समर्थन हो सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है साहब। जिस पार्टी का देश का वो अंतिम आदमी हूं जिसके पास आप पहुंच नहीं रहे। जो जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उनके लीडर्स को जाके बताइए, मुझे मत बताइए आप। अब मैं अपनी बात कह लूं, जम्मू कश्मीर पहुंच गए। आप देखिए, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, हमारी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस तरह से जो बार जिस तरह से बात कर रहे हैं, टॉलरेंस है, लेकिन आप जफर साहब, बात ये हो रही थी, हाँ बोलिए, कि दिल्ली में या दूसरे प्रदेशों में आप लोगों से, यहां तक कि संसद में खुद मैंने देखा है, जब संसद की कार्यवाही चलती है तो ओवैसी साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी कई सांसदों ने कहा कि भारत माता की जय बोलो। आप संसद में भी भारत माता की जय बुलवाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस पार्टी के साथ आप सरकार बना रहे हैं, क्या वहां पर किसी से नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे कि शपथ ले लिए, एक बार भारत माता की जय भी बोल दीजिए?
विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है। देखिए मनोज जी, इसको जरा संजीदगी से सोचिए। ये इसको एक मुद्दा बना के भारत माता की जय मुद्दा बना के एक तमाशा नहीं बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, बिल्कुल नहीं बना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन मानिए। आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 3 महीने पहले ये मुद्दा नहीं था। नहीं, हमने 2 महीने पहले ये मुद्दा बिल्कुल नहीं था। इतनी बयानबाजी देश के राजनेताओं में भारत माता की जय के लिए बिल्कुल नहीं थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ? आप ये चाहते हैं कि नहीं, आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुन लूं और सहमत हो जाऊं, अपनी बात मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जी बताएं। नहीं तो आप सुन लीजिए। मैं आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं, 1 महीने पहले ये मुद्दा नहीं था, लेकिन 1 महीने पहले ऐसे मुद्दे थे जो कि देश को तोड़ने वाले शक्ति जो है जेएनयू में और कई और ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो इस तरह की बातें कर रही थी। ऐसे में कोई भी देश प्रेमी जो है इस तरह की बात करेगा कि भाई जो लोग भूल गए भारत माता की जय कहनी चाहिए, लेकिन वो एक आम स्टेटमेंट था। उसका विरोध किसने किया? ओवैसी साहब ने उसके विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जाके जेएनयू में वहां खड़े रहे उन लोगों के साथ जो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति और अगर ओवैसी नहीं बोलते, इसका विरोध करते, तो आज ये बात ही नहीं होती। अगर ओवैसी इसका विरोध नहीं करते तो ये बात नहीं होती। देश की बात करना। जफर साहब, एक बार महबूबा मुफ्ती से तो पूछ लीजिए, वो तो आपकी अपनी ही है, गठबंधन के साथी है। और शिवसेना ने ये सवाल पूछा है सामना के एडिटोरियल में कि क्या महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय बोलेगी। हमने नहीं पूछा, वो भी आपके सहयोगी है। वो शिवसेना ने पूछा है सामना के एडिटोरियल में। मैं महाराष्ट्र से तो मैं पढ़ता हूं उनका एडिटोरियल। आपको नहीं, आप मनोज जी आप तो एक चैनल चलाते हैं, चैनल में है, आप अपने चैनल वाले से वहां भेज दीजिए, आप किसी रिपोर्टर को बुलवा लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को, किसी भारतीय को? मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बिलाल, उन्होंने मेरा टाइम बीच में मैं पूछता हूं, मैं आपको बताता हूं बिलाल, इसे हम किस रूप में समझें? हम इसे किस रूप में समझें कि जब आप सत्ता के जब उधर होते हैं तो आपके मुद्दे अलग होते हैं, आपके बयान अलग होते हैं, और जब सत्ता के इधर आ जाते हैं तो क्या आप अपनी सुविधा अनुसार चीजों को तय कर लेते हैं? देखिए, इसको एक सरल शब्दों में कहा जाए तो इसे तो यू टर्न कहते हैं जी, इसे ही यू टर्न। तो क्या बीजेपी ने यू टर्न लिया? यकीनन भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों पर यू टर्न है जी, लेकिन राज्य की जो व्यवहारिकताएं हैं, राज्य की जो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जहां तक स्टेबल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इस चीज को भी नहीं नकारा जा सकता कि कोई भी राज्य सरकार, क्षेत्रीय दल या पूर्ण बहुमत में आई सरकार जी, बिना केंद्र की मंशा के, बिना केंद्र को कॉन्फिडेंस में लेके जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चला सकती। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी को अंदर से कुछ ऐसा लगा कि अगर हम सरकार नहीं बनाएंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसा घटनाक्रम घटने लगेगा जैसा कि अरुणाचल में हमने देखा, जैसा कि उत्तराखंड में हमने देखा? क्या ऐसा कहीं लगा? देखिए, बहुत ही संजीदा सवाल आप कर रहे हैं। मुफ्ती जो 3 महीने का वक्त लिया गया है, ये इसको अगर बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करें तो इसमें महबूबा मुफ्ती पर बहुत ज्यादा दबाव था जी। मन से वो नहीं चाहती थी ये गठबंधन आगे बढ़े, लेकिन पार्टी के विधायकों पर का उन पर इतना ज्यादा दबाव था कि सरकार में शामिल हुई है और उसको सरकार को चलाइए जी। तो ये जो अंतर्द्वंद है कि पार्टी के विधायक एक तरफ चले गए, महबूबा मुफ्ती की अपनी विल एक तरफ थी, तो इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के पास विकल्प नहीं थे, वो विकल्पों के चलते परेशान थी कि वो आखिर करें तो क्या करें, लेकिन अंततः उन्हें यह फैसला लेना पड़ा कि अपने वालिद की जो नजीर कायम करने के लिए, कि जो बुनियाद उनके वालिद ने रखी थी, पीडीपी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था जी, ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं पीडीपी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जम्मू में पहुंचाता है ये एक्सपेरिमेंट, और पीडीपी को ये एक्सपेरिमेंट जम्मू वैली में नुकसान पहुंचाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के दोनों पार्टी को नुकसान है, लेकिन फिर भी समझौता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझौता व्यवहारिकता को सामने रख के किया गया है, क्योंकि वहां एक सरकार की देने की जरूरत है, और जब सरकार आपके पास विकल्प नहीं है ऐसे कि आप दाएं बाएं नहीं हो सकते, तो फाइनली आपको स्वीकार करना पड़ता है।
और जैसे कि बिलाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको सरकार चलानी है तो केंद्र का सहयोग बहुत जरूरी है। केंद्र का सहयोग अगर आपको चाहिए तो उनकी तमाम बातों को भी सुनना पड़ेगा। यही कारण है क्योंकि दरकार भी है। 80,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, तमाम तरह की चीजें। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा इस पर जारी रखेंगे।